बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो KPE वाली बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर ली थे जो कि प्रूफ था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि देन उसके बाद आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है दैट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर है। वो वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो ऑर्थोगोनल है किस पर? टू द गिवन वेक्टर्स पर। तो दो पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट है इसमें एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों केस में हमने क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ऑर्थोगोनल है बोथ टू दीज वेक्टर। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें यानी ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर, तो इन दो गिवन वेक्टर की मदद से हमने वो वेक्टर बनाना है जो कि यूनिट वेक्टर होगा और साथ में इन दो वेक्टर पर क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। इसके गिवन वेक्टर्स हमें गिवन ए आई माइनस 2j प्लस 3k एंड देन बी वेक्टर पे आता हूँ 2i प्लस j माइनस k। तो ये हमारे पास दो वेक्टर गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले मैं इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। जब हम इन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में ही हमारे पास वेक्टर आएगा i j के कंपोनेंट में। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डॉट प्रोडक्ट हमेशा याद रखें i डॉट i 1 हो जाता है, j डॉट j 1 हो जाता है, k डॉट k। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। a डॉट b से आपके पास वेक्टर नहीं आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू लेट्स से 25, 26 कोई भी वैल्यू आ सकती है आपके पास। तो हमने वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन में भी हम पढ़ गए फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की आपके पास i j के कंपोनेंट होने चाहिए। तो मीन अभी ऐसे कि आपने इन दोनों वेक्टर से क्या लेनी है? क्रॉस प्रोडक्ट लेनी, तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो i j k में आएगा। तो a क्रॉस b हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम a क्रॉस b वेक्टर दोनों गिवन है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको हमने डिटरमिनेंट लिया है। a क्रॉस b का फॉर्मेट हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। दैट इज ऊपर क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट के i j एंड k। i कंपोनेंट की वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो मीन 1। j कंपोनेंट के साथ क्या आ रहा है? दैट इज -2। k कंपोनेंट के साथ आ रहा है दैट इज 3। फिर i कंपोनेंट के नीचे i लिखा जाएगा। देन सेकंड वेक्टर की वैल्यू लिखता हूँ वो है 2। देन j कंपोनेंट की वैल्यू देखिए यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता मींस 1 है तो यहाँ 1 लिखूंगा। एंड देन k कंपोनेंट के साथ भी कुछ नहीं आ रहा है मींस -1 तो माइनस साइन के साथ 1 लिख दिया हमने। अब देन इसको एक्सपेंड करता हूँ तो एक्सपेंडिंग बाय r1 फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो i ये कॉलम और ये रो जो है आपकी हट जाएगी। तो वैल्यू क्या रहेगी? -2 एंड 3 एंड 1 एंड -1। तो ये लिखा है -2 एंड 3, 1 एंड -1। आगे सेकंड वैल्यू को लिखने से पहले हम कौन सा साइन डालेंगे? -j। ये कॉलम और ये रो हटेगी, वैल्यू है 1, 3, 2 एंड -1। तो 1, 3 एंड 2 एंड -1। देन प्लस k ये कॉलम हटेगा और ये रो हटेगी 1 एंड -2 एंड 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ये हमने लिखा i पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया इधर से 2 1 से 2 नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले भी आपको बता चुका हूँ आपने साइन क्या डाल देना है यहाँ पर? माइनस का। माइनस साइन डाला तो 3 1 सा 3। आगे -j इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 सा 1 बट कौन सा 1 हो जाएगा? दैट इज -1। 3 2 सा 6 और सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन प्लस k देन 1 1 सा 1 एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन। अब 2 2 सा 4 ये तो प्लस है और ये माइनस प्लस -4 तो ब्रैकेट में हम इसका माइनस के साथ लिख देते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो ये i 2 माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा -1 -j लिखा -1 -6 ऐड होंगे लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो -7 लिखा 1 और नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव दिस इज 4 तो 1 + 4 हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो 1 × i × -1 रिजल्ट क्या हो जाएगा? -i नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 7j। 4 + 1 5 होगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5k। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर जब भी होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब इस वेक्टर का हम क्या ले लेते हैं? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेता हूँ। मैग्नीट्यूड का तरीके भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। जिन पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं तो देख लें कि i कंपोनेंट के साथ j कंपोनेंट के साथ और k कंपोनेंट के साथ जो उनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका आपने स्केयर लेना है विद प्लस साइन रखे और ऊपर से इन पे अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए i के साथ कुछ भी नहीं आ रहा है -1 है इसका कोफिशिएंट। आगे उस पर स्केयर डाल देता हूँ प्लस j कंपोनेंट आपके पास कोफिशिएंट जो आ रहा है j कंपोनेंट का वो 7 है तो उस पर स्केयर। k कंपोनेंट
तो कोफिशिएंट जो है 5 है, देन उस पे स्क्वायर और ऊपर से रूट। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और 5 का 25, और यहाँ पर हम इस पे ऊपर से क्या डाल देंगे, ऊपर से इस पे रूट डाल देंगे। 49 + 1 50 हो जाएगा, 50 + 25 दिस इज 75। अब 75 परफेक्ट रूट तो नहीं है, जैसे 25 का 5, 36 का 6, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो सकती है। 25 3 से क्या होता है, 25 3 से 75, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और रूट में सिर्फ क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास 3। इस मीन दैट इसका जो आंसर बनेगा वो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास 5√3। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे पास वही वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी 5√3। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कहती है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमने कहाँ फाइंड किया, वेक्टर तो दो गिवन थे, लेकिन दोनों वेक्टर की मदद से हमने वो वेक्टर फाइंड करना था जो कि ऑर्थोगोनल था बोथ टू दिस वेक्टर, और यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। पहले मैंने जब A क्रॉस B लिए तो A क्रॉस B के जरिए मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर। फिर मैंने इसी वेक्टर का क्या लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ गया जब, देन उसके बाद वेक्टर को, ये जो वेक्टर की वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। और यही नेक्स्ट स्टेप पर हमने किया है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर जो A क्रॉस B का वेक्टर था डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B के वेक्टर की जो वैल्यू थी वो हमने लिखी डिवाइड बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो कि 5√3। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया और यूनिट वेक्टर फाइंड किया। ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि बोथ ऑर्थोगोनल बोथ टू A एंड B, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर था। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर वे में हमें दो वेक्टर गिवन है A और B, 3i 6j -9 के, B की वैल्यू i 2j -3 के। तो मैंने इन दोनों वेक्टर की मदद से, पहले याद रखें एक वेक्टर बनाना है तो वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ही आपके पास i j के कंपोनेंट्स हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास i डॉट i j डॉट j k डॉट के बने तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बात रहे। तो A क्रॉस B i j k एंड डिटरमिनेंट लिखते हैं यहाँ पर हम इसके ऊपर, सॉरी ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। ये वेक्टर की वैल्यू देख लें B की, तो A क्रॉस B, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था तो इस वजह से मैंने उसको क्रॉस किया हुआ, यहाँ पर दोबारा से कर रहा हूँ। उसकी वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू लिख ली थी। तो A क्रॉस B i j k, तो A की वैल्यू 3, J की वैल्यू -1, K की 6, फिर I की वैल्यू 1, J की 4 और K की कुछ नहीं आता मीन 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो I लिखा बार फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हट जाएगी, -1 एंड 6 और 4 एंड 1 हमारे पास रिजल्ट रह गया। फिर सेकंड मल्टीप्लिकेशन कॉलम लेने से पहले माइनस साइन डालेंगे, J है ये कॉलम और फर्स्ट रो हट जाएगी 3 एंड 6 एंड 1 एंड 1, फिर प्लस के ये कॉलम और ये रो हट जाएगी 3 एंड -1 एंड 1 एंड 4, 3 एंड -1 एंड 1 एंड 4 सॉल्व करते हैं इसको आगे। जहाँ पर I पहला डायगोनल यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 सा -1 एंड नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन, 6 4 सा 24, फिर माइनस j, यहाँ पर वैल्यू 3 1 सा 3, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन, 6 1 सा 6, फिर प्लस के 3 4 सा 12 एंड माइनस साइन, और यहाँ पर एहतियात करनी है 1 1 सा 1 बट इसके साथ खुद भी माइनस साइन आ रहा है तो ब्रैकेट में हमने माइनस साइन लिख दी। I -1 -24 -25 हो जाएगा, माइनस j प्लस का 3 है माइनस का 6 है तो रिजल्ट हमारे पास -3 रह जाएगा, प्लस के 12 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +1, तो 25 × 1 प्लस माइनस -25 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई जब होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3j 12 + 1 13 13 के हमारे पास, ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B मॉड डाल दें, I कंपोनेंट के साथ वैल्यू -25 स्क्वायर, J कंपोनेंट के साथ 3 और उसका स्क्वायर, K कंपोनेंट के साथ 13 और उसका स्क्वायर, ऊपर से रूट, और दरम्यान साइन कौन सा डालना है, प्लस का। 25 -25 स्क्वायर पॉजिटिव 625 हो जाएगा, 3 का 9 और 13 का 169। अगर हम इनको ऐड अप करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 803। अब 803 ऐसी वैल्यू जो लॉक वैल्यू है, इसमें से कोई भी वैल्यू, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 25 एक्सट्रैक्ट कर लिया था, बाहर आ गया था रूट से, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो यही हमारे पास A क्रॉस B का रिजल्ट आ गया, यानी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आ गया। अब वेक्टर की डेफिनेशन पे आते हैं जो हमने फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर बेसिकली। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यहाँ मैंने लिख भी दिया डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या आया था, ये वेक्टर है A क्रॉस B का और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √803। तो हम लिखते हैं ये वेक्टर -25i प्लस 3j प्लस 13 के, ये वेक्टर हम लिखा जो A क्रॉस B का वेक्टर डिवाइड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 803। तो इस तरह से हमने वो रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड कर लिए है जो कि ऑर्थोगोनल है बोथ टू A एंड B। तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। उम्मीद है दोनों पार्ट आपको अच्छी समझ आए होंगे। अगर कुछ भी चीज़ फिर भी क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को
बर वक्त मिल सके। जैसे आप देख रहे हैं मेरी पूरी कोशिश है कि लगातार आपको लेक्चर अपलोड करता रहूँ और सीक्वेंस से लोड करता रहूँ। आप बात का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आ जाए तो मैं पहले करा देता हूँ, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उसको। शुक्रिया।